वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 का सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी मैंने 3 वीडियो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज मुझे आपको टाइप्स ऑफ सेट कल मैंने बताए थे, आज भी थोड़े बताने और बताए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो पहले यहाँ पर जब मैंने टाइप्स ऑफ सेट बताया तो मैं आज थोड़ा रिकॉल भी करा दूंगा बच्चों को कि टाइप्स ऑफ सेट होता क्या है। टाइप्स ऑफ सेट के टाइप और क्या क्या हो सकते हैं, किसके समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार आदित्य क्या क्या बनेंगे देखिएगा मेरी बात। तो समुच्चय के प्रकार यहाँ पर बनेंगे। पहला मैंने कल आपको बताया था नल सेट। पहला क्या मैंने बताया था आपको बेटा, कल नल सेट बताया था, ठीक है। कल मैंने वैभव दूसरा लगा है कल मैंने बताया था आपको नल सेट के बारे में। तो नल सेट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं सर हम लोग, इससे हम लोग ने रिक्त समुच्चय का नाम दे दिया। नल सेट के बारे में बात करें तो नल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट्स टेक्स प्लेस, जो रखता ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स इंटर कॉलेज, ठीक, ऐसे वाले क्वेश्चन। अच्छा दूसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सेकंड नंबर एक बताया सिंगलटन सेट। क्या बताया था आप लोगों को, सिंगलटन सेट। इसका क्या होता है मतलब सीधा बेटा, सिंगल को बोलते हैं एकल, एक का समझो जिसमें एक अवयव ऐसा हो, सिर्फ एक एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर हम लोग। अगला नंबर, थर्ड नंबर की बारी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर दादा श्रेयस है, थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है। तो थर्ड नंबर की बात करें तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम आप लोग को बहुत नंबर। एक होता है कार्डिनल नंबर, सुना सेट नहीं बोलते उसको, एक नंबर होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इसको हम हिंदी में नहीं बता सकते, कार्डिनल नंबर को बोलते क्या हिंदी में, ऐसे हिंदी में दोनों में नाम यही होता है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या। होता क्या है, सुनो जरा। ये होता है जैसे मैंने आपसे कहा कोई एक सेट ए है, एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है यहाँ पर, कितने एलिमेंट है, तो इनका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, कितना हो गया, इसको बोलते हैं कार्डिनल। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन सेट कार्डिनल नंबर। जरूरी नहीं कि हर चीज लिखवाई आपको, बताई भी अच्छी एग्जाम्पल से। मैंने आपको एग्जाम्पल ले लिया और कार्डिनल नंबर को शो करते हैं एन ए से, मतलब जो भी सेट हो जाए, है ना। ए का सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपका यहाँ पर 3, इसी क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल मैंने बी का ले लिया, तो यहाँ पर जब बी का लिया तो बेटा हुआ नितिन, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, बताइए कार्डिनल नंबर कितने, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या आ गया आपका बेटा 5 आ गया। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया आपको, 5 हो गए। इनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब सर आप ये ऐसे तो बहुत सरल क्वेश्चन आप क्यों बता रहे हैं, आपके लिए तो बहुत है कठिन, आपको पता ही नहीं कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। पेपर में आ जाए कि कार्डिनल नंबर बताइए तो ये पहली बार सुना है। एक बात, जब भी कभी कोई कंपटीशन देते हो, जब भी कभी आप कोई कंपटीशन देते हो तो उसमें जो चीज़ लिख के आती है, अगर कोई हिंदी में और इंग्लिश में कोई पेपर आया तो अगर कोई की हिंदी में गलत है तो और इंग्लिश में सही है तो इंग्लिश की प्रायोरिटी सही होगी। अगर कुछ भी होगी, अगर मान लो कुछ गलत भी क्वेश्चन कहीं छप जाता है, कुछ हो जाता है, तो प्रायोरिटी वो लोग हिंदी से ही लेते हैं, इंग्लिश से लेते हैं। थोड़ा ये ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर वर्ड को आप इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, इंग्लिश में क्या वर्ड होते हैं। ओके, दैट इज क्लियर। अगर डराते हैं, अच्छा आगे देखते हैं। अब 4 नंबर यहाँ पर आने वाला है आपके पास, फाइनाइट सेट। यही आपको मेन है, स्टार्ट कर। अगला नंबर क्या आएगा आपका यहाँ पर बेटा, फाइनाइट। तो सर पेयर सेट देखो, पेयर सेट, एक पेयर सेट भी होता है, ये बहुत कम बुक्स में पढ़ने को मिलेगा आप लोग को। एक होता है पेयर सेट। क्या होता है पेयर सेट, क्या होता है पता है आप लोग को, पेयर सेट के बारे में बताएं आपको। तो यहाँ पर ऐसे, हाँ पेयर सेट क्या होता है, सिंपल पेयर मतलब क्या होता है, जोड़े। अच्छा एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो क्या होता है, नल सेट। इसमें एक एलिमेंट हो क्या कहलाता है, सिंगलटन। इसमें 2 क्या कहलाता है, पेयर। पेयर
मतलब क्या होता है अ सेट हैविंग टू एलिमेंट called पेयर सेट। क्या कहलाता है आपके पास? पेयर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये पेयर सेट कहलाता है। ठीक, अ सेट हैविंग टू एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। क्या सुनेगा? फॉर एग्जांपल इजी, क्या लिखा मैंने आप लोगों ने लिखा 1,2। क्या लिखा आप लोगों ने बेटा? एक क्या लिख लिया आप लोगों ने बेटा? 3,4। ये कैसे सेट है बेटा? ये सेट कैसे? ये सेट कैसे है? पेयर सेट है। कैसे है? हाँ, तो एक सेट कैसा सेट? ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। एक ऐसा सेट जो दो एलिमेंट को रखता है क्या कहलाता है? इज कॉल्ड पेयर सेट। पेयर का मतलब ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ना कहीं आपको मिलेगा पढ़ने को, ये थोड़ी बड़ी उसमें लिखा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इससे मैंने आपको बता दिया अ सेट हैविंग, क्या बोला? अ सेट हैविंग टू एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। ये क्लियर? अरे नंबर लिखते हैं 5 नंबर गजब सेट। अरे वाह भाई वाह, फाइनाइट सेट की बात करें। अब इसको हिंदी में लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखते हैं जोड़े वाला सेट। अच्छा था लगता है ना? इसने लिखा आदित्य फाइनाइट को बोलते हैं परिमिति, परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं परिमित समुच्चय। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। सही बात बोले सर, लिमिटेड, काउंटेबल, कम, और ऐसे से जो फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर सके। क्या कहते हैं? मतलब काउंटेबल सेट। एक बार क्या बोलते हैं उसे? काउंटेबल सेट। याद रखो, तुम नोट नहीं हो, सब लोग देखो। आइए सुनते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग finite number of elements, finite number of elements is called finite set। अच्छा मेरी बात सुनो, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कैसे सेट हो? परिमित, कम नंबर। ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं? परिमिति समुच्चय। या हिंदी में हम लिखा काउंटेबल। कैसे दिया आप लोग को? काउंटेबल, गणना योग्य। गणना, ऐसे सेट तो गणना कर सके, इनको काउंट कर सके। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है? 1 से लेकर 10 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? लेकिन अगर मैं डैश 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 कर दूं तब नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे जिसको काउंट कर सकें, मतलब काउंटेबल सेट फाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो एक डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ, काउंटेबल सेट, काउंटेबल एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। काउंटेबल एलिमेंट्स, जो काउंटेबल एलिमेंट कहलाते हैं ए सेट, जिसको ऐसे एलिमेंट जिनको काउंट कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड फाइनाइट सेट कहलाते हैं। काउंटेबल मतलब जिनकी गणना की जा सकती है, जिनकी गणना की जा सकती है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटेबल सेट। या अच्छा, इसका एक और नाम भी हो गया। अब इसको फाइनाइट सेट को हम लोग काउंटेबल सेट भी कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? लेकिन इस क्लास तक के लिए काउंटेबल बोलेंगे, बड़ी क्लास के लिए नहीं बोलेंगे। ये बाद में चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, वो काउंटेबल सेट ही कहलाते हैं। ठीक है बेटी, क्लियर हो गया? अच्छा, अगला नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। क्या होगा नंबर बेटा? इनफाइनाइट। देखो मैं सारे नंबर को आपको अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल चरणों में आ जाए, कदमों में आ जाए, है ना? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को बोलते हैं अपरिमिति। वो अपरिमिति से इसलिए कि हिंदी थोड़ा देखेंगे। एक अपरिमित, अपरिमित। अच्छा, ये क्या होता है?
एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट कैसे हो, फाइनाइट ना हो। बताया बात है, जो फाइनाइट नहीं हो क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो सिंपल ऐसे बना लो, अ सेट हैविंग नॉट फाइनाइट। अ सेट कैसे हो, जो फाइनाइट ना रखती हो अपने आप। जैसे बोलो अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, बहुत बार बताया है कि यहाँ पर क्लास चल रही होती है। ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट कहलाता है आपको? एग्जाम्पल होता है यार, एक नेचुरल नंबर n, मतलब डंडा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, कहाँ तक करो जरा काउंट। अच्छा रियल नंबर करो जरा, 0 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, ऐसे -3 -2 0 फिर 1 फिर 2, कहाँ तक? बहुत नंबर है भैया, इतने नंबर हैं कि कभी आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। ये हो गया हमको, यहाँ से समझ में आ गया। पूछना कुछ क्या है? चलिए सुनिए, ये सेट बता दिया आपको इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, दो सेट और बता देते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, ये बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, सभी बच्चे इसको इक्वल सेट के नाम से जान लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है तुल्यता समुच्चय, तुल्य समुच्चय से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जरा मैं इन दोनों में डिफरेंस बता दूं आपको। तुल्य समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय या बराबर समुच्चय बोलते हैं। अच्छा इक्वल सेट का मतलब अलग होता है और इक्विवेलेंट का मतलब अलग होता है। कुछ बच्चे इसी को बोल देते हैं। थोड़ा चीज़ों को अगर मैं आपको डेफिनेशन से ना बताऊं, अगर मैं किससे बता दूं एग्जाम्पल से, तो ज़्यादा बेटर होगा चीज़ें समझना। कैसे कर देखो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। जब मैंने इसको रफ किया तो मैंने क्या बताया? मैंने क्या कहा कि एक सेट आपके पास ए है, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 2 3, कोई दिक्कत? एक सेट बी है, एक सेट क्या आपके पास बी है, इसमें एलिमेंट कितने? ए बी सी। आदि तो थोड़ा देखना, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पर कितने सेट हैं? 2 सेट हैं, बताइए इन दोनों सेट में कितने एलिमेंट हैं? इसमें कितने एलिमेंट हैं? मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कार्डिनल नंबर दोनों से कैसे हो? इक्वल हो जाए। ऐसे 2 सेट जिनके कार्डिनल नंबर, मैंने ये नहीं बोला कि एलिमेंट सेम हो जाए, मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए। अगर इसमें 3 है तो इसमें भी कितने हो? अगर इसमें 4 तो इसमें भी कितने हो? तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और ऐसे सेट जिसमें ए के एलिमेंट अगर 1 2 3 हो तो बी के एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए? फिर 3 2 और मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट हो कैसे हो? सेम हो। मतलब एक का जो एलिमेंट हो बी का भी मेंबर हो। ए इज द मेंबर ऑफ बी एंड आल्सो बी इज द मेंबर ऑफ ए। मतलब ए किसका मेंबर हो? बी का, और बी इसका मेंबर हो। बात समझे? एग्जाम्पल बात समझे? लेकिन क्या सर इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 नहीं है? क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 नहीं है? तो क्या इसमें सेम है, इसीलिए इनको इक्वल सेट बोला गया है। तो क्या सर ये सेट इक्विवेलेंट सेट कहीं कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? मतलब एवरी इक्वल सेट आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट। इसमें भी 3 होते हैं, सभी हम एलिमेंट छोड़ रहे हैं, हम देख रहे गिनती 1 3 इसमें 3 इसमें। अब वो एक अलग बात है, यहाँ पर इक्वल नहीं थे। जिसमें एलिमेंट भी सेम हो जाए तो उसको इक्वल, और इसमें एलिमेंट सेम ना हो, नंबर सेम हो, तो क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे टर्म को? तो इक्वल सेट हमेशा एक इक्विवेलेंट सेट भी कहलाता है। और जरा इसको डेफिनेशन क्या लिखाते हैं, सुनना। क्या मैंने बोला? इफ 2 फाइनाइट सेट, बेटा 2 फाइनाइट सेट की बात हो रही है जिसको काउंट कर पाए। तो इफ 2 फाइनाइट सेट A, B
A comma B are A comma B are said to be is said to be equivalent set if their cardinal number are same. Cardinal number are सेम. देखो सामने ऊपर मैंने डेफिनेशन आपको पहले लिखा दी, एग्जाम्पल समझा के लिखा दिया. क्या लिखा हुआ जरा आते थे समझाओगे. इफ टू फाइनाइट सेट ए कॉमा बी, एक ए हो गया एक बी हो गया, इज सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर. अगर इनके कार्डिनल नंबर कैसे हो सेम हो तो क्या बोलते हैं हम लोग. हो गया. अब इक्वल सेट क्या कहलाते हैं देखना. क्या लिखेंगे. इफ टू फाइनाइट सेट, ये आपको सिर्फ हम जैसे फॉर्मूले नहीं बताए जाते हैं, ये एक बार फॉर्मूले ही हैं सेट थ्योरी के. इफ टू फाइनाइट सेट इज सेड टू बी इक्वल सेट कब होगा. इफ क्या बोलेंगे. ए इज member of B and B is also member of A. अच्छा मेंबर इसलिए हम लोग एलिमेंट भी लिख सकते हैं. क्या लिखते हैं. अच्छा हिंदी में क्या कहलाता है. एक ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों समुच्चय के अवयव समान हैं. कैसे हो. एक ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों समुच्चय के अवयव क्या हो समान हो, ऐसे समुच्चय क्या बोलते हैं हम लोग बेटा. समान समुच्चय कहते हैं. और जिसमें कार्डिनल नंबर सेम हो वो क्या बोलते हैं हम लोग बेटा. इक्विवेलेंट तुल्य समुच्चय कहते हैं. इसके लिए एक जरा स्टार डाल के गाइडेंस बोल रहा है. स्टार डाला और इसमें नोट डाला. क्या लिखेंगे. एवरी इक्वल सेट इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट सेट. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्या बोला. एवरी इक्वल सेट आर एवरी प्रत्येक समान समुच्चय आर आल्सो नोन एज बेटा इक्विवेलेंट सेट. सभी समान समुच्चय तुल्य समुच्चय भी कहलाते. कल जल्दी करो बेटा. यहाँ पर एक और भी आर है. ठीक है. चलो भैया ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं. इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट. निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं. पता नहीं कौन से. अच्छा कौन बताएगा एम्प्टी सेट क्या होता है. देखो मैंने कहा डेफिनेशन क्या होता है. नितिन एम्प्टी सेट क्या होता है. क्या बताया था मैंने एम्प्टी सेट में. मैंने कहा इसमें कोई भी एलिमेंट कुछ भी ना हो. और देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या लिया. पहला है एक्स एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0. एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट के अंदर. तो क्या एन एक्स इज अ रेशनल नंबर परिमेय संख्या है. क्या कोई एक संख्या कोई परिमेय संख्या है. रूट का नंबर परिमेय नंबर क्या इर्रेशनल नंबर होता है. अपरिमेय संख्या होती है. संख्या होती है इर्रेशनल नंबर. तो क्या ये एम्प्टी सेट है. कह रहा है एक्स कैसा है रेशनल नंबर है और यहाँ कैसा आ रहा है. इससे मतलब क्या रेशनल नंबर आ रहा है. एम्प्टी है या नहीं है. उसने अरे यार उसने क्या बोला एक्स कैसा है लेकिन आ क्या रहा है. उसने बोला लड़के चाहिए लेकिन आ क्या गए लड़कियां. स्कूल में लड़कियां थी लेकिन आ क्या गए. तो भैया तो अब लड़कियां स्कूल में गए और वहाँ देखो तो सब लड़के लड़कियां आई नहीं. तो उल्टा हो गया. लो आई नहीं यहाँ पे तो सब उच्चा हो गया है ना. ये बात देखना आप लोग. यहाँ पर क्या हो गया एम्प्टी सेट है. बस ये हो गया एम्प्टी सेट. ऐसा हो गया भैया. एम्प्टी सेट क्यों हो गया. तो ये एक्स
परिमेय संख्या है ही नहीं, यहाँ परिमेय संख्या, हाँ गलत हो गया। अभी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, कह रहा समआभास संख्या। अच्छा बताओ, पहली प्राइम नंबर क्या होता है, 2, उसके बाद क्या होता है 3, उसके बाद क्या होता है 5, फिर क्या होते हैं, लेकिन जितने भी आप काउंट करोगे सभी नंबर कैसे होंगे, 2 को छोड़कर ऑड होंगे, लेकिन एक अकेला एक ऐसा नंबर ये है जो इवन है। तो उसने क्या बोला, एंड इवन प्राइम नंबर, क्या एक प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है, बस एक नंबर। अगर एक और भी होते तो हाँ हो जाता, इसका मतलब इम्प्लीसिट नहीं है एक प्राइम नंबर। देखो x इज एन इवन प्राइम नंबर, मतलब x कैसा है, इवन प्राइम नंबर है, हाँ है, देखो एक नंबर तो है इवन, एक से अगर कोई ना होते तो हो जाता, इसका मतलब ये कैसा सेट है, इम्प्लीसिट नहीं, इम्प्लीसिट नहीं। अच्छा ये तो कैसा है, x सच दैट x की वैल्यू क्या है, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में क्या नंबर होता है, पॉइंट में आएगा, क्या वो नंबर नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा ना, तो ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, इम्प्लीसिट है, कैसा है, ये लगा दिया गोला। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स और कितना आ गया, +-5, तो ये कह रहा है इज एन ऑड इंटीजर, क्या ये ऑड इंटीजर है, अरे यार ऑड के साथ साथ तो इवन भी आ रहा है ना, हाँ है भी, नहीं भी, इसका इंटीजर नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, नॉट। क्यों भैया, इसने बोला है क्या ये ऑड इंटीजर है, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, इसका इंटीजर हो गया, तो जब है तो बात नहीं है, तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब वो होना ही चाहिए आंसर में, जो कह रहा है वो यहाँ पे ना है, बस नॉट इंटीजर, कैसा है, हो गया। अगला बताओ, कह रहा है एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ गया 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, √2। बताओ एक्स बराबर √2 इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल होता है, रेशनल होता है, इरेशनल, इरेशनल हो, कहा क्या उसने, तो एक इम्प्लीसिट है या नहीं, हो गया। चलो बड़ा क्या देखो, एक्स 4 और 5 के बीच में नंबर कौन सा होगा, पॉइंट होगा, पॉइंट को नेचुरल नंबर में होता नहीं, तो नहीं है, होगा। तो बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया, ये सेट था, मैंने आपको अभी मुझे इसमें सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट के बारे में समझाना, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, एक क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल और बताऊंगा सबको, आप हर एक लिखिए, इक्वल सेट के भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ ऐसे बताऊंगा, आप ये बुक से कहते हो ना कि बता दिया करिए सर, उसके बाद फिर सबसेट, प्रॉपर सेट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपकी सेट थ्योरी का बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ना दिमाग भर जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, है ना। कल एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन बता सकते। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ थोड़ा अपना प्यार बनाए रखें, आज के इतना ही।